शख्स हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है। इत्तेफ़ाक़न मेरे माँ बाप के हालात ऐसे हो गए कि बचपन में जिन मराहिल से मैं गुज़रता रहा हूँ उन्हीं मराहिल से इस वक्त मेरे माँ बाप भी गुज़र रहे हैं, और मैंने उनकी खूब खिदमत की है। जिस तरह उन्होंने निवाले तोड़ तोड़ कर मेरे मुंह में डाले थे बचपन में, मैंने भी ऐसे ही किया। जिस तरह मेरे लिए मेरी माँ रात रात भर जागती थी, मैं भी अपनी माँ के लिए जागता रहा और मैंने भी उनकी खिदमत की है। तो हुजूर, क्या इस तरह मैंने अपनी माँ का और अपने बाप का हक़ अदा कर दिया? जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया मैंने भी उनके साथ किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इस शख्स की ये बात सुनी तो इरशाद फरमाया कि बेशक तूने अपने माँ बाप की वैसे ही खिदमत की होगी जैसी इस वक्त तू बयान कर रहा है, लेकिन जब तेरी खिदमत तेरी माँ किया करती थी तो साथ साथ तेरी ज़िंदगी की दुआएं भी मांगती थी, और जब बाप बूढ़ा हो गया था, माँ बूढ़ी हो गई थी, उनके आज़ा शल हो गए थे, तू तो उनके लिए ज़िंदगी की दुआएं नहीं मांगता था। तू तो ये कहता था कि अल्लाह उन्हें पर्दा दे दे, या अल्लाह इन्हें अपने पास बुला ले। तेरी माँ ने तो कभी तेरे लिए पर्दा नहीं मांगा था। फरमाया, तू चाहे कितनी ही अपने माँ बाप की खिदमत क्यों ना कर ले, उनकी खिदमत का बदल कैसे हो सकता है, उनका हक़ कैसे अदा कर सकता है? बेशक इंसान अपने माँ बाप का हक़ नाज़रीन करम कभी अदा नहीं कर सकता। औलाद चाहे बीमार हो, औलाद माजूर पैदा हो, डॉक्टर्स मायूस होकर जवाब दे दें, तब भी माँ बाप कभी नहीं कहते कि अल्लाह मेरे बेटे को या बेटी को अपने पास बुला ले, बल्कि माँ बाप हमेशा एक दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी मेरे बच्चे को लग जाए, मेरे लाल को लग जाए, इसको ज़िंदगी अता फरमा दे, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका या जी चुकी। और फिर माँ, नाज़रीन कराम, माँ तो फिर वो हस्ती है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम ने भी महसूस किया। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद तो आप सब जानते हैं उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब हुजूर शिकम मादिर में थे, और वालिदा उस वक्त इंतकाल कर गई थी जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 6 बरस थी। अबवा की रेत के टीले हैं, मदीना मुनव्वरा से वापसी है, हज़रत आमिना, हज़रत उम्मे ऐमन और हुजूर 3 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला है। 2 ऊँट हैं रास्ते में। बीबी आमिना को बुखार हो गया, जान गई कि बुखार जानलेवा साबित होगा। उम्मे ऐमन को अपने पास बुलाया, हुजूर का हाथ थाम कर उनके हाथ में थमाया और कहा, उम्मे ऐमन, मेरे बच्चे को बहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और फिर अपने बेटे को पास बिठाया। रसूल अल्लाह माँ के सिरहाने बैठे हैं, सर पे हाथ रखा, प्यार करना चाहा और कोई बात करना चाही, लेकिन ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। बेवा माँ ने जब अपने दुर्रे यतीम के सर पे हाथ रखा तो फिर अरब की रेत के ज़र्रे भी रो रहे थे। सैयदा आमना ने, बीबी आमना ने रोते हुए चंद जुमले कहे जो इब्ने हशाम ने महफूज किए हैं। फरमाया, बेटा, हर नई चीज़ को पुराना हो जाना है और हर बाकी को फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ अल्लाह के पास, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। इसलिए नहीं मिटेगा कि मैं दुनिया में तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। जिन माँ के बेटे इतने अच्छे हों उन माँओं का जिक्र नहीं मिटा करता। ये जुमले कहे नाज़रीन कराम बीबी आमना ने, और इसके बाद बीबी आमना ने अपनी आंखें बंद कर ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के जस्ते खाकी से लिपट कर खूब रोए। रेत के टीले में माँ की तदफीन की, ऊपर मट्टी डाली, कब्र पर आंसुओं का छिड़काव किया और रोते हुए हज़रत ऐमन के साथ मदीना लौट आए। वक्त गुजरता चला गया और फिर तारीख़ की आंखों ने वो मंजर भी देखा कि जब सारे अरब व अजम में आपके नाम के चर्चे होते थे। कुरान उतर चुका है, आपके शान अदब की आयतें नाजिल हो चुकी हैं। आका करीम घर से निकले तो सहाबा कराम अदब से खड़े हो जाते हैं। हुजूर की निगाहें पीछे पलट के 6 साल की उम्र में अबवा की रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी। फिर आका ने रोते हुए फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और ये मंजर देखती। काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता और उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। फिर मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे के पर्दे को हटा कर कहती, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों
میں اپنی نماز مختصر کر دیتا. ماں کی بات کو سننا, اس کا حکم بجا لانا ضروری ہے. تو یہ ماں ہی ہے جس کی محبت کو ناظرین کرام مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا. اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں فرشتے بولتے ہیں. ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ایک شخص نے صحن حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے طواف کروایا اور پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے اپنی ماں کا کیا حق ادا کر دیا؟ کہا, تو نے اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا. حق کیا ادا کرے گا؟ جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں ناظرین کرام, وہ دنیا کے اس وقت خوش قسمت ترین لوگ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ ناراض ہیں, خفا ہیں, تو آج اگر آپ مجھے اپنی بہن, بیٹی, سہیلی مانتے ہیں, اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے, تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے. یہ سرمایہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. عام طور پر قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. آپ اس زوال سے پہلے اپنی نعمت کی قدر کریں, ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوں. علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی ناظرین کرام, وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور ماں کی قبر پر ان اشعار کا نذرانہ پیش کیا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار, کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. دعائیں, یادیں, محبتیں, یہ سب ماں سے جڑی ہیں, والدین سے جڑی ہیں, ان کو فراموش نہ کریں. آج اگر ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں, ناراض ہیں, جائیے انہیں گلے لگائیے. ماں باپ کی مسکراہٹ زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے.